हेलो फ्रेंड्स, स्पिरिट वर्ल्ड स्पिरिट एंजल से मैं अनुराधा आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। और आज का ये स्पेशल वीडियो सभी ट्विन फ्लेम के लिए इम्पोर्टेंट बनने वाला है। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि आत्मा जब इस धरती पर जन्म से पूर्व आती है तो वो दो भागों में विभाजित की जाती है। और उसके पीछे डिवाइन का क्या रहस्य होता है कि एक आत्मा को दो भागों में विभाजित किया जाए, या यूनिवर्स ऐसा क्यों करते हैं कि दो आत्माओं को दो भागों में विभाजित करके वो धरती पर भेजते हैं। तो इसके पीछे डिवाइन का, यूनिवर्स का क्या राज है, इसके बारे में आज का ये स्पेशल वीडियो। जब एक अत्यधिक विकसित आत्मा अपने डिवाइन का कार्य करना चुनती है या डिवाइन का संदेश, ईश्वर का संदेश अन्य लोगों को देने के लिए राजी होती है, वो दिव्य आत्मा मैसेंजर का काम करती है, एक एंजल का काम करती है। धरती पर जाके वो सहमत होती है इस बात से कि वो धरती के लोगों को, अन्य आत्माओं को भी ईश्वर का संदेश दे। ये बहुत बड़ा एक रीज़न होता है कि उस आत्मा को तैयार किया जाता है और बाद में उसे स्प्लिट करवाकर उसकी सहमति से ही उसे इस धरती पर भेजा जाता है, ताकि वो अन्य आत्माओं को भी संदेश दे ईश्वर का। और इस संदेश में क्या क्या चीज़ें हो सकती है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। उस दिव्य आत्मा को विभाजित करके परमात्मा, ईश्वर ये प्रदर्शित करना चाहते हैं कि पृथ्वी पर दोनों जीवन, जैसे कि हमारा सांसारिक जीवन और हमारा जो सन्यासी जीवन होता है, वो दोनों जीवन को सुखमय तरीके से जिया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए उन्हें आसक्तियों से मुक्त होना होता है। बस इतना ही उन्हें जानना होता है कि किसी भी तरह का जीवन अगर वो जी रहे हैं, चाहे वो सांसारिक हो चाहे सन्यासी जीवन हो, उसमें अपनी आसक्तियों को ना लगाए और अपने जीवन को पूरा बनाए। तो ये भी मैसेज विभाजित किए हुए आत्मा को दिया जाता है, ताकि वो अन्य लोगों को, अन्य आत्माओं को भी ये सिखा सके धरती पर जाकर। तो उन्हें स्प्लिट करने का, उन्हें विभाजित करने का ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न होता है यूनिवर्स का, डिवाइन का। साथ ही साथ जो विभाजित की हुई आत्माएं होती है वो एक दूसरे को पूरी तरह से समझ सकती है। उन आत्माओं के अंदर बिना शर्त का प्रेम होता है, जो दिव्य प्रेम फैलाने के लिए और मानवता की सेवा करने का उद्देश्य वो दूसरे अन्य सोल को महसूस करवाती है। और ईश्वर, परम आत्मा उन्हें इसलिए ही इस धरती पर भेजते हैं कि वो इस ईश्वरीय संदेश को भी अन्य आत्माओं को पहुंचा सके। इसलिए भी इन आत्माओं को विभाजित करके परम आत्मा धरती पर भेजते हैं, ताकि ये डिवाइन का संदेश, यूनिवर्स का संदेश अन्य आत्माओं को दे पाए। इसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि आत्मा को स्प्लिट करके ईश्वर इस धरती पर भेजते हैं। विभाजित की हुई आत्माओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा तीव्रता होती है। जो जुड़वा आत्मा के मामले में यहाँ पर हमें बताया गया है कि उनके अंदर इंटेंसिटी, आकर्षण बहुत होता है, क्योंकि वो दोनों एक ही खुशी और दर्द को बराबर महसूस कर सकते हैं। इसलिए उन्हें ये खुशी और दर्द दिया जाता है कि वो इस धरती पर आकर अपने ईश्वर का संदेश अपने अन्य आत्माओं को दे पाए। और उन्हें इससे पेन से गुजरना इसलिए पड़ता है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से विभाजित होते हैं। आत्मा को विभाजित करके परम आत्मा अन्य आत्माओं से भी संवाद करना चाहते हैं कि वो मुझसे अलग नहीं है और वो परम आत्मा का ही अंश है। ये भी बहुत बड़ा संदेश पृथ्वीवासियों को दिया जाता है, जो कि हमारे ट्विन फ्लेम जो संदेश लेकर आए हैं धरती के वासियों के लिए, तो वो संदेश भी यहाँ पर परम आत्मा की तरफ से ही दिया गया है उन्हें। और यही महत्वपूर्ण संदेश अन्य आत्माओं को देने के लिए भी उनका विभाजन किया जाता है परम आत्मा के द्वारा। दो भागों में विभाजित की हुई आत्मा को ये भी संदेश दिया जाता है कि वो अन्य आत्माओं को बता सके कि एक आत्मा को मेरे पास आने के लिए, यानी ईश्वर के पास आने के लिए, परम आत्मा के पास आने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है और वो मेरे बिना पूरी तरह से अधूरे ही है। इसलिए जब तक उनका अपने परम आत्मा के साथ मिलन नहीं होता है, उनके परमात्मा के साथ, उनके ईश्वर के साथ उनका मिलन जब तक नहीं होता है, तब तक वो धरती पर अधूरे ही रहेंगे। तो ये भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण संदेश पृथ्वीवासियों को ट्विन फ्लेम के जरिए दिया जाता है। तो इस संदेश को भी हमारे ट्विन फ्लेम पृथ्वीवासियों को देने के लिए इस धरती पर विभाजित होकर काम कर रहे हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा ये भी रीज़न होता है कि दो आत्माओं को इस तरह से स्प्लिट किया जाता है परम आत्मा की तरफ से। अन्य दूसरी आत्माएं भी जुड़वा आत्माओं की सहायता करती है,
लेकिन जुड़वा आत्माओं को अपनी यात्रा को पूरा करना होता है और वो इस यात्रा को पूरी तरह से आसानी से पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जुड़वा आत्मा उन्हें सहायता करती है और वो दोनों भी सेम फ्रीक्वेंसी में रहती है और सेम लेवल पर काम करती है। तो वो दोनों आत्मा एक दूसरे को सहायता करती है ताकि वो परम आत्मा तक आसानी से पहुंच पाए, और यही सीख वो अन्य आत्माओं को भी देते हैं ताकि अन्य आत्माएं भी ईश्वर की दिशा में आगे बढ़ती रहे और अपने आप में पूर्ण बन सके, क्योंकि ईश्वर के बिना, परम आत्मा के बिना हर आत्मा इस धरती पर अधूरी है। ये संदेश देने के लिए भी इन आत्माओं को विभाजित किया जाता है और धरती पर ईश्वर के द्वारा भेजा जाता है। साथ ही साथ ईश्वर के द्वारा ये भी संदेश उन ट्विन फ्लेम को दिया जाता है कि वो दोनों भी आत्मा और परम आत्मा दोनों भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के लिए दर्द में है और एक दूसरे के प्रेम में है और एक दूसरे को मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रहे हैं। और आपकी तड़प तब तक खत्म नहीं होती है जब तक आप अपनी आत्मा के जरिए परम आत्मा तक नहीं पहुंचते हो, और उस परम आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको उन सभी दर्दों से, पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है, जो कि आपके अंदर की जो भी लालसा है उन सभी को आपको हटाना पड़ता है, तभी आप उस परम आत्मा तक पहुंच सकते हो। तो ये भी बहुत बड़ा संदेश ट्विन फ्लेम के जरिए धरती के वासियों को यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए भी ट्विन फ्लेम को विभाजित करके इस धरती पर भेजा जाता है ताकि वो अपने दर्द से दूसरों को भी ये सिखाए कि दर्द के बिना आप परम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हो। विभाजित की हुई आत्मा जिस तरह से सेपरेटेड रहती है, जिस तरह से हम सभी आत्मा एक दूसरे के साथ सेपरेटेड रहते हैं, हमारे जितने भी प्रियजन हैं उन लोगों से हमें जब जब सेपरेशन में आना पड़ता है, तो इसका रीज़न यही होता है कि हम अपनी सेम फ्रीक्वेंसीज को खो देते हैं। इसका अर्थ यही होता है कि हम अपने सेम फ्रीक्वेंसीज को खो देते हैं या उनके साथ हमारा उतार चढ़ाव चलता है। तो जब हम आत्मा की लेवल में आते हैं और हम सबकी फ्रीक्वेंसी सेम तरीके से सेम लेवल पर काम करती है, जिसे उच्च लेवल की श्रेणी कहा जाता है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसीज में आने के बाद हम अपने आप को परिपूर्ण पाते हैं, यानी कि हम एक दूसरे से अलग नहीं पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ सेपरेशन में नहीं देखते हैं अपने आप को। तो इसी तरह से जो भी डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी में सेपरेशन में चलती है या आप अपने प्रियजनों के साथ सेपरेशन में होते हो, तब आपकी फ्रीक्वेंसीज अप्स डाउन्स में चलती है, जो कि यही होता है कि जब हम परम आत्मा की बात करते हैं या ईश्वर की बात करते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसीज यहाँ पर अप्स डाउन्स में चलती है। हम ईश्वर के गुणों से पूरी तरह से अनजान होते हैं। जैसे ही हम ईश्वरीय गुणों में आते हैं, ईश्वर तत्वों को प्राप्त होते हैं, तो हमारे अंदर और ईश्वर के अंदर की फ्रीक्वेंसी सेम तरीके से काम करती है और हम सेम लेवल पर ईश्वर के साथ चलने लगते हैं और ईश्वर में और हम में कोई भी अंतर नहीं रहता है। तो इसलिए ही कहा जाता है कि आपकी आत्मा परम आत्मा का अंश है, क्योंकि जब तक हम इस अंश को ढूंढ नहीं लेते हैं, तलाश नहीं करते हैं, तब तक हम इस धरती पर अधूरे ही होते हैं। और यही एक इम्पोर्टेंट संदेश सभी ट्विन फ्लेम को दिया जाता है, जो कि वो इस धरती पर आकर पृथ्वीवासियों को यही संदेश देते हैं कि आप परम आत्मा के बिना अधूरे हैं। तो यही मेन रीजंस होते हैं जो कि एक आत्मा को विभाजित होना पड़ता है और इस संदेश को देने के लिए इस धरती पर आना पड़ता है, जो कि ईश्वर भेजते हैं, जो कि ईश्वर उन आत्माओं का खुद चुनाव करते हैं कि कौन सी आत्माएं इस संदेश को ले जाने के लिए योग्य होती है। उन आत्माओं का चुनाव करके उनकी सहमति से ही उन्हें इस धरती पर विभाजित करके भेजा जाता है और अन्य आत्माओं को भी इसका संदेश दिया जाता है। इसीलिए बहुत से ऐसे रीजंस होते हैं कि आपको विभाजित किया जाता है दो आत्माओं को और इस धरती पर इस तरह से भेजा जाता है। तो इसीलिए ही जन्म के पूर्व ही आपका विभाजन किया जाता है। तो इसके पीछे ये सारे रीजंस है और बाद में आपको रियूनियन में आना होता है, आपको रियूनाइटेड होना होता है। जैसे ही आप अपने कार्य को पूरा करते हैं तो डिवाइन यूनिवर्स आपको पूरी तरह से सहायता करते हैं कि आप दोनों फिर से एक हो जाए और इस धरती से उत्थान कर पाए। तो दोस्तों, आई होप कि आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही स्पेशल बना है और आप सभी को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में नहीं आया तो ये वीडियो आप 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, 4 बार सुनिए, इस वीडियो को अच्छे से जानिए। उसके बाद आप अपने काम पर लग जाइए और अपने मिशन को हाथ में लीजिए और अन्य आत्माओं की सहायता कीजिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपना ध्यान रखिए और मेडिटेशन करते रहिए। सभी के लिए हैप्पी जर्नी। लव यू ऑल, टेक केयर ऑल।